हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। कॉन्फिडेंस क्या है? कहाँ से आता है? कहाँ चला जाता है? कभी सोचा है इस बारे में कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है। हमें अगर हम डांस कर रहे हैं, हम कभी नहीं सोचते कि कोई देख रहा है, वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। हम गाना गा रहे हैं, आता है या नहीं आता है दैट इज सेपरेट थिंग, लेकिन हम गा रहे होते हैं बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। फिर वही कॉन्फिडेंस अचानक से जब हम बड़े होते हैं तो कहाँ चला जाता है एंड क्यों चला जाता है? कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? कुछ तो कारण रहे होंगे ना। और उस कॉन्फिडेंस को हम कैसे रिबिल्ड कर सकते हैं, ये उससे भी बड़ी बात। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि सबसे पहला रोल इसमें जो प्ले करता है दैट इज आवर फैमिली। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बचपन में होता है वो धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं वो कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा कंपैरिजन शुरू हो जाता है। तुम मुझसे अच्छी नहीं हो, शर्मा जी का बेटा ज्यादा अच्छा है, तुम इसमें अच्छी नहीं हो, तुम उसमें अच्छी नहीं हो, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम्हारी लंबाई कम है, तुम पतले हो, तुम मोटे हो। तो ऐसे कर करके आपके अंदर कमियां रिपीटेडली बोली जाती हैं एंड स्लोली स्लोली आप क्या करते हो, उन कमियों को अपने आप रिपीट करना स्टार्ट कर देते हो कि यस ये कमी है। पहले आप शायद सोचते हो और उसके बाद धीरे धीरे आप खुद ही अपने आप को यकीन दिला देते हो कि हाँ आई एम नॉट दैट परफेक्ट, या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, या मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। और जैसे जैसे ये चीजें अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है, हम इस चीज को जितना ज्यादा मानना स्टार्ट करते हैं उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस कम होते चला जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद पहला रोल जो है वो फैमिली का है। दूसरा जो है मेरे अकॉर्डिंगली वो मुझे लगता है सोशल लाइफ, समाज, सोसाइटी, ये लोग प्ले करते हैं। अगर आप किसी से कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं तो उसको एटीट्यूड का नाम दे दिया जाएगा, आपको ओवर कॉन्फिडेंट बोल दिया जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ कमियां निकालने की कोशिश की जाएंगी। आप थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हो, आप अपने आप को आगे रख रहे हो, तो बोला जाएगा कि ये तो सेल्फिश हो गई है, या ये सेल्फिश हो गया है, इसे तो ना परिवार की चिंता है ना समाज की चिंता है, इसे तो बस अपनी अपनी है। क्या अपने बारे में सोचना इतना गलत है? अपने आप को खुश रखना इतना गलत है? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि जैसे एयरलाइंस में जब आप ट्रैवल करते हो तो एयर होस्टेस बोलती है ना कि जब हवा हवा का दबाव कम हो जाए या हवा कम हो जाए तो मास्क जो है, ऑक्सीजन मास्क, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। एंड आपको सबसे पहले मास्क अपने आप को लगाना है, दूसरे की मदद करने से पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को मास्क नहीं लगा रहे हो और दूसरे को पहले लगा रहे हो तो आप तो दूसरे के ऊपर एज ए लाइबिलिटी हो गए ना। अगर आप खुद को सेफ रख पाओगे, खुद को बचाओगे, तभी तो दूसरे की मदद करोगे उसको बचाने में। लेकिन दूसरे को बचाने में ना आप दूसरे को ही बचा पाए ना खुद को बचा पाए। तो कोई भी चीज आपको पहले अपने लिए करनी है, तभी आप दूसरों के लिए रख पाएंगे। आप अगर खुद खुश हैं तो आप दूसरे को खुश रख पाएंगे। आप खुद कॉन्फिडेंट हैं तो आप दूसरे को भी कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप दूसरे को मार्गदर्शन कर पाएंगे, दूसरे को रास्ता दिखा पाएंगे। सहमत है आप लोग इस चीज से या नहीं? सहमत है ना? तो इसलिए मुझे लगता है कि चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो आपको डाउन देने की कोशिश कर रहा है, वो आपके कॉन्फिडेंस को लो फील करा रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको रिबिल्ड करें। एंड तीसरा जो मुझे लगता है वो है जब आपकी शादी होती है, आप नए घर में आते हैं, नए माहौल में आते हैं,
नया परिवार, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब आप क्या करते हो? एडजस्ट करना स्टार्ट करते हो उस फैमिली के हिसाब से, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, और उस माहौल में एडजस्ट करते करते आप अपनी उन इच्छाओं को, अपने उस कॉन्फिडेंस को दबाते चले जाते हो, क्योंकि आपका मोटो क्या होता है? सबको खुश रखना। लेकिन जो इंसान खुद ही खुश नहीं है, क्या वो दूसरे को खुश रख सकता है? जो खुद दुखी है वो तो दूसरे को भी दुखी देगा ना। दूसरे को खुशी देने के लिए पहले आपको खुद खुश होना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि पहले अपने आप को खुश रखिए, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए, ताकि आप दूसरों की मदद कर पाए। उसके बाद आपके लाइफ जो है वो बच्चों के अराउंड रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। अभी आपने सास ससुर के हिसाब से, हस्बैंड के हिसाब से, रिलेटिव्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया था। फिर स्टार्ट होता है आपका मदरहुड। अब बच्चे हो गए, अब आप क्या करते हो? नहीं 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 नहीं, बच्चों को स्कूल भेजना है तो मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चों को ट्यूशन भेजना है तो आपके पास टाइम नहीं है। अब कभी बच्चे कभी परिवार, कभी बच्चे कभी परिवार, बस उसी में लगे रहते हो। और धीरे 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 जो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल था, जो आपकी अपनी एक खुशी थी, वो कहीं ना कहीं खोती चली जाती है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने लिए कुछ करिए, अपने उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए। इसको कैसे करना है, इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए तो सबसे पहले अपनी थॉट्स को ट्रैक करिए। आप देखिए, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं या जो आपके दिमाग में सोच आ रही है, क्या वो आपकी है या किसी दूसरे ने आपके अंदर डाली है? एंड आई एम श्योर 98% वो दूसरों की थॉट्स होंगी, आपकी अपनी नहीं। तो उस चीज को ट्रैक करिए। जब आप ये ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करिए और उसको नोट डाउन करिए, भले ही वो छोटी सी है। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करिए और उसकी एक लिस्ट बनाइए। एंड जब हफ्ते के लास्ट में चेक करिए, जब आपको वो एक लिस्ट मिलेगी ना, इतनी सारी, कि मैंने कितनी चीजें ऐसी थी जो मैंने अपनी खुशी के लिए करी, जिससे मुझे खुशी मिली, तो उससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कोई एक दिन में नहीं आता है कि आपने ऐसे किया और कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं। वो आपको धीरे धीरे डालना पड़ेगा, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस लेवल ना एक दिन में खत्म होता है, ना एक दिन में बनता है। तो आपको स्लोली स्लोली उसको बिल्ड करना पड़ेगा। अपनी हैबिट्स चेंज करिए, अपने ओपिनियंस को रखना स्टार्ट करिए, भले ही छोटा है, भले ही कोई उसको माने या ना माने। लेकिन जब भी कोई फैमिली डिस्कशन हो रहा है, कोई सोसाइटी में डिस्कशन हो रहा है, कोई सोशल डिस्कशन हो रहा है, अपनी ओपिनियन रखिए। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके ओपिनियन से सहमत हो या आप हर किसी के ओपिनियन से सहमत हो, बट उसको रखिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे, आपको खुद अपने आप को अच्छा फील होना स्टार्ट होगा कि यस, मेरी भी कुछ सोच है। एंड धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड बाकी लोग भी आपकी बातों को सुनना स्टार्ट करेंगे, मानना स्टार्ट करेंगे। तो इन सब चीजों को करके देखिए एंड अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि इसी से आपको खुशी मिलेगी। अपने लिए करिए, क्योंकि जब आप खुश होंगे तो आप परिवार को खुश रख पाएंगे। आप कॉन्फिडेंट होंगे तो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दे पाएंगे, क्योंकि जो आपके पास नहीं है वो आप सामने वाले को नहीं दे सकते हैं। बच्चों के लिए ना माँ बाप आइडियल होते हैं। अगर वो देखेंगे कि मेरे पेरेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेरे पेरेंट्स अपना ओपिनियन नहीं रख पाते हैं, या मेरे पेरेंट्स डिसीजन नहीं ले पाते हैं कुछ भी इंडिपेंडेंटली, तो वो यही सोचेंगे ना, वो सेम चीज आपसे लर्न करेंगे। तो इसलिए
वो चीजें करिए जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, क्योंकि जो देना चाहते हैं उसको पहले अपने अंदर लाइए। किसी को कुछ देना है तो पहले आपके पास होना चाहिए ना। अगर हम कहीं पे दान भी करते हैं तो आपके पास से कुछ होगा तभी तो आप दान करोगे ना। पैसे हैं तो पैसे दान करोगे, टाइम होगा तो टाइम दान करोगे, खाना होगा तो खाना दान करोगे। जो आपके पास होगा वही तो करोगे। दुखी होगे तो दुखी दान कर सकते हो। अगर आप दुखी हो, सैड हो, तो आप सामने वालों को भी वही दुखी वाली बातें करोगे और सामने वाले को भी दुखी कर दोगे। लेकिन अगर आप खुश हैं तो आप क्या करोगे? आप सामने वाले से अच्छी अच्छी बातें ही करोगे, खुशी वाली ही बातें करोगे। तो सामने वाला अगर सैड भी है ना तो आपकी बातें सुन के खुश हो जाएगा। तो इसलिए कुछ पल अपने लिए निकालिए, अपने लिए जिए। 24 घंटे में से कुछ मिनट्स तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं, जिससे आपको एक्चुअल में खुशी मिले। तो करेंगे ना आप ये सब? कमेंट्स करके बताइए मुझे। यस, वी विल डू इट। और हमें ये करना है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं भी अपने आप को लो फील करती हूँ। किसी ने अच्छी बात कही तो हम फट से क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ये तो बस हो गया, वो तो आज मूड अच्छा था तो इसलिए हो गया। हम, कोई हमारी तारीफ कर रहा होता है ना, तो हम उसको उतनी खुश होकर अपनी तारीफ भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं तुरंत रिएक्ट करके। और हमारा रिएक्शन हमेशा ऐसे होता है जैसे नहीं, हमने कुछ बड़ा नहीं किया। क्यों? भले ही छोटा सा है, कोई तारीफ करा तो उसे दिल से एक्सेप्ट करिए, खुश होइए उस चीज पे, ना कि उसको मिनिमाइज करिए। समझ में आया ना आपको? एग्री करते हैं मेरे से? करते हैं ना? तो हमें क्या करना है? अपनी छोटी छोटी तारीफों को, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना है। कितनी बार ऐसा होता है ना, किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया तो हम क्या करते हैं, पूरे हफ्ते हम उस दर्द को लेके घूमते रहेंगे, उस बात को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो हमें क्या करना है? खुशियों को मैक्सिमाइज करना है और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है। तो चलिए, नेक्स्ट मुझे बताइए कि आपने क्या क्या मिनिमाइज किया, कैसे किया, ताकि हम बाकियों के साथ भी वो चीज शेयर कर पाए। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे अपनी चीजों को, तो दूसरे भी उससे लर्न करेंगे। किसी एक की पॉजिटिविटी से बाकियों को भी पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे भी मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुई हो, एंड कहीं ना कहीं आप इसे रिलेट करते हैं, तो इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग चाय विद वर्षा। थैंक यू।